परब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं वदामि। भागवत के गोपी गीत में गोपियों ने भगवान कृष्ण को सुमरण करते हुए बड़े सुंदर शब्द गोपी गीत में कहे। उसमें एक गोपियाँ कहती है, भागवत के 10वें स्कंद में ये बातें आती है, जो 19 श्लोक कहे हैं उसमें एक बड़ा प्यारा है। सब अच्छे हैं पर एक गोपियां कहती हैं, व्रज जनार्हितं वीरयोषितां निज जनस्मय ध्वंसन स्मितः। हे भगवान, आप व्रजजनों की मुसीबत को दूर करने वाले। अब व्रजजन कौन है? केवल ब्रज में रहते हो वही? वृंदावन और वृंदावन के आसपास रहते हो वही ब्रजजन है? नहीं, जिनमें गोप गोपियों जैसा प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, वो दिल्ली में रहते हो तो भी ब्रजजन ही है। वो मुंबई में रहते हो तो भी ब्रजजन है, विदेश में रहते हो तो भी ब्रजजन। और ऐसे ब्रजजनों की विपत्ति को भगवान दूर करते। गोपियां कहती है, ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम। और मुसीबत को दूर करने में गोपियां कहती है भगवान बड़े वीर हैं, बहुत समर्थ है। सब विधि काज घटब में तोरे, ये भी भगवान ने कहा है सुग्रीव को। गोपियों ने इसी अर्थ में कहा, ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जनस्मय ध्वंसन स्मितः। निज जनों के दोष को दूर करते हैं और निज जनों की, व्रज जनों की मुसीबत को दूर करते हैं। और मुसीबत दूर करने में वो बड़े वीर हैं। दया करने में बड़े वीर हैं। जैसे भागवत का गजेंद्र मोक्ष जो है, उसमें जब हाथी मगरमच्छ हाथी को खींच रहा था पानी में, और उस समय जब गजराज ग्राहवश कीनो, जब गजराज ग्राहवश कीनो, जब गजराज ग्राहवश कीन्हो, तब हरि नाम पुकारी, तब हरि नाम पुकारी। गज के फंद छुड़ावन कारण, गज के फंद छुड़ावन कारण। धाय गरुड़ सवारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो, द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो, बढ़ गए चीर हजारी, बढ़ गए चीर हजारी। हे प्रभु अब मैं शरण में आयो, हे प्रभु अब मैं शरण में आयो, राखिए लाज हमारी हरि तुम भक्तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। तो भगवान भक्तों के पक्षधर हैं। भगवान ने ये बात भगवत गीता में भी कही, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में सम हूं, न मैं द्वेष्यो अस्ति प्रिय है, कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं और कोई मेरा प्यारा भी नहीं, मतलब मेरा किसी में राग नहीं, प्यारा नहीं मतलब राग नहीं मेरा किसी में, मेरा किसी से द्वेष भी नहीं। फिर भी श्लोक के अगले चरण में भगवान कहते हैं, ये तू भजंती माम भक्त्या, जो मुझे भक्ति भाव से भजते हैं तो मई ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसको भजता हूं। यही बात देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं के राजा इंद्र के आगे अपने ढंग से कही, यद्यपि सम नहीं राग न रोष, वो ब्रह्म परमात्मा सम है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कौरवों को सजा देते हुए दिखते हैं और पांडवों को मदद करते हुए दिखते हैं, पर पांडव भक्त थे और कौरव द्वेषी थे, इसलिए वहां व्यवहार सम विषम दिखा के पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। भगत अभगत हृदय अनुसारा, इसलिए गोपियों ने यह शब्द कहा गोपी गीत में, व्रज जनार्ति हन, जो ब्रज जन होते हैं माने जो भक्त होते हैं। इसलिए हम साधकों को अपने जीवन में कोई कठिनाई आए तो भी शांत रहना है। ये होली का पर्व भी यही संकेत देता है। प्रहलाद जी पर कितनी विपत्तियां आई, पर नष्ट विपत्तियां हुई, प्रहलाद नहीं, ब्रज जनार्ति हन, वही हुआ, प्रहलाद ब्रजजन है। होलिका जिसको वरदान था अग्नि नहीं जला सकती, वो जल गई और प्रहलाद जी नहीं जले, ये है ना ब्रज जनार्ति हन। मीरा ब्रजजन है, जहर दिया गया, जहर पी गई फिर भी मरी नहीं। और आजकल लोग दवाइयां और कैप्सूल खाने के बाद भी मर जाते, टॉनिक पी पी कर मर जाते हैं। शक्तिवर्धक टॉनिक नहीं पीते कई लोग, वो पीने के बावजूद भी मर जाते। वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो भी नहीं बचते। और मीरा तो जहर पी गई फिर भी मृत्यु उसको मार न सकी, क्योंकि गोपियों का वचन कितना प्रामाणिक है, व्रज जनार्ति हन। और फिर कहा वीर योषिता,
भगवान दया करने में वीर हैं। तो हाथी को मगरमच्छ जब खींच रहा था तब गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की उसमें 2 शब्द ये भी कहे हैं कि दया करने में कभी आलस्य न करने वाले। कभी नहीं पढ़ा हो तो गजेंद्र मोक्ष जरूर पढ़िएगा। जिनके सिर पे कर्जा है वो तो रोज पढ़ो श्रद्धा से कि मेरे सिर पर से भार उतर जाए, रोज पढ़ो। तो बोले रोज पढ़े, हम तो बहुत समय से पढ़ते हैं, कितने टाइम तक पढ़े, कितने वर्षों से खाते हैं। कभी ऐसा सोचा कि अब कितने दिन और रोटी खानी है, कितने दिन और दाल चावल खाने हैं, ये कभी नहीं सोचते। और कितने दिन पाठ करना है और कितने टाइम तक ये व्रत करना है। अरे रोज करो ना, गुरुवार का व्रत करते हो हर सप्ताह करो, पूर्णिमा का व्रत करते हर पूनम को करो, एकादशी का उपवास करते हर एकादशी को करो। उसमें सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचते कि चलो बहुत साल हो गए खाना खाते खाते अब खाना छोड़ देते, अपन तो हवा पे रहेंगे। तो एक इतना सुंदर वचन गोपियों का, भक्त जनों की विपत्ति को भगवान दूर करने में वीर हैं, वीर।